नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक और अच्छी स्टोरी में आपका स्वागत है। ये तुलसी कॉमिक्स का एक अच्छा कहानी, हल्का स्टोरी, सॉफ्ट स्टोरी। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। ये इसका फ्रंट कवर। इस दौर के इन बुक्स की बात ही अलग होती थी। सिंपल कहानियाँ, अच्छे पिक्चर्स, डायलॉग, कैप्शन, छोटे पोर्ट्रेट। ये मिस्टर इंडिया एक और चर्चित कैरेक्टर जो तुलसी कॉमिक्स के थे, और मैं एक इन पे वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। अच्छे कैरेक्टर से काफ़ी इंडिया, मिस्टर इंडिया। एक दिन विराट नगर के महाराज विष्णुगुप्त के दरबार में एक जादूगर आया। हो जा जायब नाम है मेरा, जिस चीज़ की ओर हाथ उठा दो वही गायब हो जाएगी महाराज। इस सब से तुम्हारा क्या मतलब है जादूगर? पहले मेरे शक्ति का नमूना देख लीजिए महाराज। इसके साथ ही उसने छत पर लगे लंबे फानुस की ओर हाथ उठाया तो हो जा गायब, और फानुस पलक झपकते ही गायब हो गया। ओह, फानुस गायब हो गया महाराज। उफ ओह, बड़ा शक्तिशाली जादूगर है। एक नमूना और देखिए महाराज, दरबार के द्वारपालों को देखिए, सही सलामत है ना? नहीं, बचा महाराज। लेकिन महाराज क्या कर सकते थे, द्वारपाल गायब। ओह नहीं, देखा मेरा कमाल महाराज? बहुत कमाल कर लिया तुमने जादूगर। अब गायब किए हुए सामान को प्रकट कर दो। अवश्य करूँगा महाराज, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप यह राजगद्दी छोड़ दीजिए महाराज। क्या बकते हो जादूगर? यह कहकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। चुपचाप अपनी जगह बैठ जाओ सेनापति, वरना आपको गायब करने मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। और आप भी सुन लीजिए महाराज, 15 दिन की मोहलत देता हूँ मैं। 15 दिन में अगर मेरी अधीनता नहीं स्वीकार की तो आपको महल सहित ही गायब कर दूंगा। इन 15 दिनों में आपकी जनता को अपना यह जादू का खेल दिखाऊंगा, ताकि वह मुझे नया महाराज मानने के लिए तैयार हो सके। सैनिकों, पकड़ लो इस गुस्ताख को। सैनिकों के साथ स्वयं सेनापति जादूगर हो जाए गायब पर झपटा। लेकिन ओह, गायब। ओह, और दरबार में छा गया गहरा सन्नाटा, जिसे अंततः भंग किया स्वयं महाराज विष्णुगुप्त की आवाज़ ने। सभी मंत्रीगण, दरबारी एवं पदाधिकारी, सोचो, इस विकट समस्या का कोई हल तलाश करो। खटपत सिंह को फंसाने का इससे बढ़िया मौका है। महाराज जादूगर हो जा गायब के ठिकाने का पता लगाया जाना बहुत ज़रूरी है, जो केवल हमारे जासूस खटपट सिंह ही लगा सकते हैं। खटपट सिंह, मगर वो है कहाँ? वो अपने कुत्ते को सैर करवाने गए हुए महाराज। उसी क्षण, ई बचाओ महाराज, ये क्या हरकत है खटपट सिंह? इसमें मेरी कोई हरकत नहीं है महाराज। जोगा सिंह ने डब्बू को कुत्ता कहा, जो वह किसी से भी कहलवाना पसंद नहीं करता। उफ, लेकिन इसकी सज़ा मिल गई है इसे। अब रोको डब्बू को। खटपट के कहने पर डब्बू ने छोड़ दिया उसे। फिर देख लूँगा इस जासूस के पिल्ले और खटपट को भी। खटपट सिंह, तुम जासूसों के प्रमुख होकर भी रोज़ दरबार में देरी से आते हो। आज तुम दरबार में होते तो शायद उस जादूगर पर काबू पा लेते। क्या हुआ महाराज? जादूगर हो जा गायब ने हमें गायब कर देने की धमकी दी है। अगर ये कहकर महाराज ने होजा गायब के बारे में सब कुछ सुना दिया, जिसे सुनते ही ओह, वो इतनी बड़ी धमकी दे गया और आपके यह जासूस बैठे मुंह ताकते रहे महाराज। यह गधे किसी काबिल के होते तो हमने इस काम के लिए तुम्हारी योग्यता का बखान करके क्यों दिखाते हटपट सिंह। ओह, तो ये बात है, आज फिर मेरी शामत बुलाने की ठानी है इन लोगों ने।
ओ महाराज ने बातों ही बातों में हमारी पोल खोल दी। आपने इन गधों को दरबार में क्यों भर्ती कर रखा है महाराज? ठीक है महाराज, आपका हुक्म सिर रखो पर फिर आओ मेरे चेलो, हो गया कबाड़ा। चल दिए गुरु चेला तिस्मार खान। सबके देखते ही देखते खटपट सिंह बाहर चल दिया। राज दरबार के बाहर जाते ही, अरे झुमरू, इस पेड़ पर तो कभी पत्ते नहीं उगे थे, आज फल कैसे लग रहे हैं? बाहर आ गई होगी गुरु, कहो तो फल तोड़ लाओ। बाहर नहीं, तेरे मुंह में लार टपक आई है बेटे। मगर खटपट सिंह ने झुमरू की बात को अनसुना कर दिया और तीनों आगे बढ़ गए। खटपट सिंह अपने दोनों चेलों समेत जादूगर होजा गायब की तलाश में निकल तो पड़ा था, मगर कैसे पता लगाऊंगा मैं उस जादूगर का जो गायब होने या करने में देरी नहीं लगाता है। लगता है होजा गायब की तलाश में हम ही गायब हो जाएंगे। देखता हूँ दोनों गुरु चेले में से कौन गायब होता है। चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए थे तीनों। अचानक एक जगह वूह, मेरा छोरा गायब हो गया रे। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। हाय मेरी बीवी ने ले उड़ा वो। मेरी घोड़ी कहाँ उड़ गई रे? हाय मेरा बापू। अरे इन्हें क्या हुआ? अरे भाई क्यों रो रहे हो तुम लोग? कहीं इनकी कहानी सुनकर तुम दोनों न रो देना। क्या बताए भैया, हमारी तो किस्मत ही लूट गई जब हमसे वो टकराया। और वो बताने लगा, वो कोई जादूगर था जो सेठ नथुमल के पास आया। क्या यह हवाली मुझे बेचोगे सेठ, बीवी सहित? क्या बकता है रामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हाय राम। खून उतर आया था नथुमल की आंखों में और वह उसे मारने दौड़ा, पर किंतु हवेली सहित गायब हो जा। उसके हाथ उठाकर कुछ बोलते ही हवेली और सेठ नत्थू की पत्नी गायब हो गई। हा 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 हा। जादूगर होजा गायब नाम है मेरा। अरे हवेली गायब, जरूर इसी व्यक्ति, यह व्यक्ति जादूगर है इसे। हाय मेरी पत्नी, मेरी हवेली, बचाओ, मारो इसे। उसी क्षण मारो मारो, हाँ मारो इसे। मैं कहता हूँ रुक जाओ सब, वरना बहुत पछताओगे। मगर किसी को न रुकते देख उसने कहा, हो जा गायब। और वह सब गायब हो गए। फिर वह स्वयं भी गायब हो गया। ओह, तो वह यहाँ तक आ पहुँचा है। झुमरू को जोश आ गया यह सब सुनकर। जब वह गायब हुआ तो उसका मुंह किस दिशा की ओर था? दक्षिण की ओर। वाह गुरु, गुरु गुड़ और चेला मिश्री। आओ गुरु, देखते हैं कितने पानी में है वह जादूगर। आज तो झुमरू भी होश में है, झुमरू भी जोश में है। भले ही शत्रु को सामने पाकर बेहोश हो जाए। अचानक दराती, और इस दराती से मैं होजा गायब का गला काट दूंगा। अपना हाथ बचाना बेटा, कहीं इससे पहले ही न काट बैठना। हा 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 हा। वहाँ से थोड़ी दूर आगे ही इस मुच्छड़ को छेड़ा जाए। फिर आए, तू कहाँ से प्रकट हो गया रे बेजोकर? आसमान से टपका या खबूर से लटका? वाह बेटा मुच्छड़, हम लोगों को जलवा दिखाते हैं और तू हमको दिखाता है पिद्दी पहलवान। आप में हिम्मत है कि पिद्दी पहलवान, कि किसी पहलवान को पिद्दी पहलवान कह सको? मुच्छड़ और पिद्दी पहलवान कहना ही काफ़ी था पहलवान को ताव में लेने के लिए। तूने मुझे पिद्दी पहलवान कहा? मेरे लिए तू पिद्दी भर से ज़्यादा नहीं है बे मुच्छड़। फिर जलती पर तेल डालने का काम करने वाले थे ये सब। ठहर जा, भी तुझे बताता हूँ चूहे। हाय मेरा लट्ठ कहाँ गया? वो तो गायब हो गया बेटा पिद्दी। मगर जैसे ही पहलवान ने लट्ठ घुमाना चाहा, हो जा गायब। ठहर जा, भी तुझे गायब करता हूँ। हा 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 हा, ये भी करके देख ले बेटा। तभी, अरे ये क्या माजरा है? शायद उस पहलवान की उस जोकर से बगावत हो गई है, अदालत हो गई है शुरू। पर उस जोकर को तू वह वैसे ही उठाकर पटक सकता है, फिर उसके पीछे भैंसे छोड़ने की क्या ज़रूरत है? और इससे पहले कि भैंसे जादूगर तक पहुंच पाती, हो जा गायब। अगले ही पल भैंसे गायब। जरूर यही
वो जादूगर हो जा गायब है। बड़ा उल्टा सीधा दिखाई पड़ता है आदमी। तभी थार हरामजादे, मैं भी दिखाता हूँ तुझे अपने हाथों की जादूगरी। हा 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 हा, आजा मुच्छड़। एकाएक ही पहलवान ने उस पर छलांग लगा दी। किंतु पहले से ही सावधान था जादूगर। हो जा गायब। और हैं पहलवान भी गायब। मैं करता हूँ इसे गायब। क्या गुल खिलाने जा रहा है ये जमूरा। अपनी जान की खैर चाहता है तो जिन्हें गायब किया है मेरे सामने पेश कर दे, वरना आह। परंतु हो जा गायब। अरे कहाँ गायब हो गया, तू हिम्मत है तो सामने आ जा। उसी पल जादूगर हो जा गायब प्रकट हो उठा और गुर्र, तू कुछ ज़्यादा ही होशियार है रे। जा तू भी हो जा गायब। मैं इस दराती से तेरे टुकड़े कर डालूंगा। जादूगर के आधे अधूरे शब्दों के साथ वो भी गायब हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। ओह। तभी वो जादूगर भी गायब हो गया। ओह, अब क्या करें। घर चलकर झुनझुने बजाओ गुरु। खटपट सिंह लूटा पिटा सा मुंह लेकर वापस हो गए। उफ, मेरी तो बुद्धि ही नहीं काम कर रही है। वो गायब न होता तो मैं उसकी गंध के सहारे पकड़ लूँ उसे। और उधर हो जा गायब। हो जा गायब। ईद के मैं मुर्गियाँ बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ही। लेकिन तभी, अरे मेरी मुर्गियाँ, मैं लूट गया रे, बर्बाद हो गया रे। जरूर ये काम उसी जादूगर का है। ही। पर हम उसे पकड़ तो नहीं सकते, वो स्वयं तो गायब हो जाता है। ही। जादूगर हो जा गायब अब रोज लोगों को कुछ न कुछ गायब करने लगा था। मेरी पूंजी गई रे। हाय मेरी बकरिया, हो जा गायब। हा। उई अम्मा मेरे आभूषण नहीं। हाय मेरे कपड़े। हाय मेरे बाल गायब हो गए रे। मेरे कान कहाँ गए। बू। प्रजा में तो हल्का मच गया था उसके कारनामों से। इस तरह से तो वो धीरे धीरे सब कुछ गायब कर देगा। समझ में नहीं आता कि महाराज खामोश क्यों बैठे हुए। हमें महाराज से चलकर फरियाद करनी होगी। और फरियादी जा पहुँचे राज दरबार में। हमारी फरियाद सुनिए महाराज। हमारी उस जादूगर से रक्षा कीजिए, वरना वह हमारा सब कुछ गायब कर डालेगा। हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि शीघ्र ही हम उस जादूगर को भी प्रबंध करेंगे। तब तक आप लोग धैर्य से काम लो। महाराज का आश्वासन पा फरियादी वहाँ से चले गए। फिर जादूगर को मनमानी करते इतने दिन हो गए खटपट सिंह, अब तक तुमने क्या प्रगति की है। मैं स्वयं शर्मिंदा हूँ महाराज। इस कोशिश में मैंने भी कुछ गंवा दिया है। क्या गंवा दिया तुमने। जादूगर ने मेरा चेला झुमरू गायब कर दिया है महाराज। विरोधी जासूसों की हंसी से चौंक उठे महाराज विष्णुगुप्त। बहुत होशियारी है ना तुम लोगों को। ठीक है, अब हो जा गायब को पकड़कर तुम अब हो जा गायब को पकड़कर हमारे सामने तुम चारों जासूस पेश करोगे। ओह, मर गए। राज दरबार के बाहर आने के बाद अब क्या किया जाए। जादूगर से सामना होते ही वह हम चारों को गायब कर देगा। पर उसे पकड़े बिना तो महाराज भी हमें नहीं छोड़ेंगे। अब तो केवल एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता। हम राज्य छोड़कर भाग जाएं क्या। इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पर दिन में तो हम निकल ही नहीं सकते। हो सकता है हमारी निगरानी हो रही हो। ठीक है, हम आज रात को यह राज्य छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। हु। हमें खटपट के कारण यह राज्य छोड़ना पड़ रहा है। उसी रात, ध्यान रखना कुत्तों को भी हमारे चलने का हाथ ना मिल पाया। बड़ा भयानक जंगल है। मुझे इन्हें हर हाल में रोकना होगा, मगर कैसे। आ गई युक्ति। फिर जैसे ही वो जंगल करीब पहुंचे, घर शेर, भागो वरना जंगली जानवर खा जाएंगे। उफ नहीं, उफ नहीं।
अगले क्षण भागो सिर आ रहा है। रात भर के लिए तो गए काम से। और अतः हफ दिन में ही हम राज्य छोड़ेंगे। हमने कोई हथियार भी तो ना लिया था अपने साथ। इस भयानक जंगल के बिना सीमा भी तो पार नहीं कर सकते। चारों अपने घर जाकर लेट गए। अगली सुबह सुबह का जिस वक्त है, जल्दी से निकल चलो। कोई मुखबिर हमारा पीछा ना कर रहा हो। नहीं, कोई नहीं है। तब मुझे मालूम है वह अवश्य ही सुबह ही राज्य छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तभी अरे वो चारों तो आ रहे हैं। कैसे रोकूंगा मैं इन्हें? तभी अचानक उसी पल हा 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 हा। तुम चारों नमूने तो महाराज विष्णुगुप्त के जासूस हो ना? नहीं। अरे जादूगर हो जा गायब। मेरे सामने झूठ बोलते हो। जरूर तुम चारों मेरी खोज में आए हो। गायब कर दूंगा तुम चारों को। नहीं, हमें छोड़ दो। चाओ। नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हमें माफ़ कर दो जादूगर जी, हम आपके पाँव पड़ते हैं। ही। और इसके साथ यह धड़ाम। ओह, मारा उस साले को। नहीं। चारों ने जैसे ही जादूगर पर प्रहार किया, सड़ाक। इससे पहले ही वह चारों दोबारा वार कर पाते हो जा गए। ओह, वो चारों तो गए काम से। हा। जादूगर हो जा गायब को ख़त्म करने चले थे मच्छर। थोड़ी देर बाद ही। क्या खबर है मंत्री जी? मुखबिर ने खबर दी है महाराज। जादूगर हो जा गायब ने चारों जासूसों को ही गायब कर दिया। ओह, केवल खटपट सिंह ही इस मुसीबत से निपट सकता है। जबकि खटपट सिंह, अगर झुमरू जल्दबाजी नहीं करता तो शायद। ओह, अरे कहाँ गायब हो गए? तू हिम्मत है तो। झुमरू की एक हरकत पर जादूगर हो जा गायब झुंझला उठा था। अचानक खटपट चौंक उठा था। फिर और वह पेड़ पर अचानक ही दिन में ही उगाए फल और पत्ते। फिर वो जैसे ही उछल पड़ा, वो मारा। अरे क्या मार लिया गुरु? आओ डब्बू, जरा देखे कि जादूगर की ढिम्बरी हम कैसे कर सकते हैं। देखना गुरु, कहीं झुमरू की तरह अब मेरी ही ढिबरी न कसवा देना। कुछ देर बाद ही, तुम्हें याद है ना डब्बू, जब हमारा सामना जादूगर से हुआ था तो उसके गायब होने पर झुमरू ने क्या कहा था? दिमाग हिल गया लगता है गुरु का। झुमरू ने यही कहा था कि हिम्मत है तो सामने आ जा। तुझे याद नहीं है? पहले मुझे तजुर्बा कर लूँ फिर बता। अब क्या करने जा रहा गुरु? और फिर ये गया पत्थर और ये फूटा किसी का सर। सचमुच ही किसी का सर फट गया था जैसे लगा। हाय मर गया रे। धड़ाक। आए, ये क्या कर डाला गुरु? हो गए शुरू। और फिर हाय मेरी नाक तोड़। धड़ा। फिर लगातार कई बार पेड़ पर पत्थर चला रहा। हाय मेरी आँख गई रे। बार बार वही परिणाम निकला। धाड़। आई। देखा डब्बू, पत्थर लगते ही फल चीखते तो हैं पर नीचे नहीं गिरते। कुछ समझे? नहीं ना? लो मैं समझाता हूँ। कहीं खोपड़ी तो नहीं घूम गई गुरु की? झुमरे ने कहा था कि सामने आ जा। ये क्या कर रहे हो? अगले ही पल धड़। ठाक 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 ठाक। बचो गुरु। पेड़ पर नीचे गिरते ही सब फल आ गए अपने वास्तविक रूप में, यानी कि हाय मेरी नाक, मेरी कान, मेरी नाक, मेरी खोपड़ी। गुरु कुड़ू 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 कुड़ू। और यह सब तुम्हारे सामने है डब्बू। गुरु, हम जीवित हैं। वाह गुरु, तुमने तो कमाल कर दिया। धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। तुम तो जादूगर के भी बाप निकले। जादूगर द्वारा गायब सभी जीव तथा वस्तु वहाँ प्रकट हो गई थी। धन्यवाद खटपट जी, आपके कारण हमें नया जीवन मिला है। हम आपके इस उपकार के लिए आपके आभारी हैं। बोलो खटपट जासूस की
खटपट सिंह जासूस की जय। क्या हो गया? वाह गुरु, आज तो सभी के हाथों में लड्डू है। यह हमारा सारा श्रेय हमारा दुश्मन ले गया और हमें मिले यह जख्म। मैंने क्या किया है भाइयों? ये तो मेरा कतर था। फुस, निकल लो पतली गली से। खटपट ने देख लिया तो बड़ी किरकिरी होगी हमारी। चारों चूहे किधर दौड़ रहे हैं? मेरी सिर की तो किरकिरी हो गई। ओह मेरी नाक, हाय मेरी आँख। अचानक तब यहाँ यह फिरा मरा, यह शैतान फिरा टपका। जादूगर हो जा गायब। किसने प्रकट किया इन सबको प्रकट? वो मेरे हाथ नहीं बच पाएगा। अब गायब होने की बारी तेरी है जादूगर। हा 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 हा। इसे छठी का युद्ध दूध याद दिला देना गुरु, वरना मुझे मैदान में आना पड़ेगा। ये बात है तो ले, सामने आ जा। क्यों चौंक गए ना बेटा जादूगर? भूल गए सारा मंत्र? कर गायब। हा 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 हा। नहीं, मैं तुझे गायब करके छोड़ूंगा। और जादूगर ने अचानक ही खटपट पर छलांग लगा ली। या ओह! इससे पहले कि कोई और मेरा रहस्य जान पाए, मैं इसका गला दबाकर हमेशा के लिए काम तमाम कर दूंगा। अरे देखते क्या हो, टूट पड़ो इस दुष्ट जादूगर पे। और फिर बाबा फाड़कर रख दूंगा इस बंदर की औलाद को। हाँ कचर कचर। हाय मेरा कंधा उखाड़ ले। फिर तो जादूगर को गायब करने का मंत्र भूलकर अपनी जान के लाले पड़ गया। बचा। जादूगर ने कई बार डब्बू पर मंत्र आजमाने की कोशिश की, मगर हो जा गोजा गायब। ओ नहीं गोबा गायब। ओह नहीं जोगा गायब। हाय मंत्र नहीं आ रही है गुमान पर। गुर्र। तभी सैनिक कहाँ पहुँचे। सैनिक को गिरफ्तार कर लो इस दुष्ट को। डब्बू छोड़ दो इसे, इसके लिए इतना ही काफ़ी है फिलहाल। अभी मजा चखाता हूँ इन्हें। गुरु ने बचा लिया तुझे, वरना मैं तेरी हड्डियाँ तक गायब कर देता। जादूगर ने सैनिकों पर मंत्र चलाना चाहा, लेकिन हो जा गायब। सामने आ जा, सामने आ जा, सामने आ जा। हाय बूहू, मेरा मंत्र विफल कर दिया। अब मैं किसी को गायब नहीं कर सकूंगा। और सैनिक उसे गिरफ्तार करके ले चले। अब तो तुझे ही गायब होना है बेटा, कारागार में, इधर राज दरबार में। जादूगर तुझे सजा सुनाने से पहले हम जानना चाहते हैं कि तूने कैसे और कहाँ सीखा था यह जादू। मेरी किस्मत फूट गई थी महाराज जब मैंने यह जादू सीखा था। यह जादू मैंने सीखा नहीं, बल्कि मुझे वरदान में मिला था। मैं अपने छोटे मोटे जादू कारनामों से लोगों को 420 द्वारा धन ऐंठ लेता था। ऐसे ही कुछ लोगों की पकड़ में आ गया था मैं एक दिन। और पकड़ो पकड़ो, हाय कोई बचाओ मुझे इनसे, मारो मारो, ये ले। धड़ाक। उन लोगों से जान बचाने के लिए मैं जंगल में जा दुबका, किंतु बुरी तरह से घायल होने के कारण तथा तेज दौड़ने के कारण। ओह हे प्रभु, फिर जैसे ही मुझे होश आया, किन लोगों ने तुम्हारा ये हाल किया है वत्स। कुछ लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए, वही सब मुझे मारने के लिए दौड़े थे पीछे। झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं है। महात्मा मेरे झूठ पर प्रभावित हो उठे और अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा वत्स। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ कि तुम जिसकी ओर हाथ उठाकर हो जा गायब बोलोगे, वही गायब हो जाएगा। लेकिन वहाँ कहाँ जाएगा बाबा, और फिर उसे कैसे प्रकट किया जा सकता है? जहाँ पर तुम पहला मंत्र फूकोगे, वहीं पर स्थित जो भी कोई ठूठ पेड़ होगा, उसके फल और पत्ते बनकर तुम्हारे द्वारा गायब की गई चीज़ें जा लगेंगी। और अगर किसी ने सामने आ जा कह दिया, तो तुम्हारी गायब की हुई चीज़ें प्रकट हो उठेंगी। पर एक बात याद रखना, 3 बार सामने आ जा कहने पर तुम्हारा यह मंत्र हमेशा के लिए विफल हो जाएगा। ओह, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। फिर बाबा ने मेरे कान में जोर की फूंक मारी और अब मंत्र काम करेगा। पर इसकी परीक्षा तो देख लो बाबा, इससे पहले कि महात्मा कुछ समझते। हो जा गायब।
और महात्मा गायब हो गए फिर। हा 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 हा। मैं चाहूँ तो गायब करने की इस कला से विराटनगर का राजा बन सकता हूँ, और मेरा दुर्भाग्य कि खटपट सिंह जैसे बुद्धिमान जासूस के होते मैंने इस राज्य के सिंहासन को हथियाने का सपना देखा। इसी का फल मुझे सारा जीवन भोगना पड़ेगा, और हमें भी बिना सोचे समझे वरदान देने का फल मिल गया महाराज। फिर महाराज ने सुनाया अपना निर्णय। इस दुष्ट जादूगर को आजीवन कारावास का दंड सुनाते हैं हम। ओह नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। समाप्त। तो गाइस, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और ठंड में अपना और अपने परिवार को सेफ्टी रखिए। धन्यवाद।